आओ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यूअर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। क्योंकि गाइस आज वो दिन आ गया फाइनली जिसका इंतज़ार मैं, आप सब और बहुत सारे लोग, जो पॉजिटिव लोग जिंदा है ना, वो एक लंबे टाइम से कर रहे थे। क्योंकि आज रिलीज़ हुई है एसआरके की 4 साल बाद कमबैक मूवी। देखो कमबैक कहूं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कमबैक मूवी पठान। तो गाइस मैं ये मूवी देखकर आ चुका हूं और आज इस वीडियो में इसके बारे में मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रहा हूं। तो भाई बिना वक्त जाया करते जल्दी से शुरू करते हैं। फाइनली मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, यस! क्या मिल गई भाई? अब आप सोच रहे होंगे भाई बॉलीवुड को इतने लंबे टाइम बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी मिल गई भाई। जी हाँ, अगर मैं पठान देखने के बाद आप लोगों को अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि इट्स अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2023। जी हाँ, 2023 की सबसे बड़ी और सबसे पहली ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड को मिलने वाली है। गाइस देखो, एक चीज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कमबैक हो ना तो भाई साहब एसआर के जैसा हो, वरना ना हो। भाई इस बंदे ने 4 साल बाद कमबैक किया है और अब ये दिखा दिया अपने कमबैक के साथ कि क्यों क्यों वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट एक्टर है। जी हाँ, देखो एसआर के जब रोमांस के साथ बॉलीवुड में आए तो भाई उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और अब वो एक्शन के साथ आए तो फिर से उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब देखो आज का कलेक्शन आउट होगा ना जब कल, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बात क्यों बोल रहा हूं। और देखो भाई, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सिद्धार्थ आनंद का। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी जिंदगी की एसआरके की पहली मूवी है जो मैंने थिएटर में देखी है और उस पर सोने पे सुहागा कि सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्टर मूवी देखी है। यार मैं सबसे पहले सिद्धार्थ को इसीलिए थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस दिया थिएटर में देखने के लिए। भाई यार मतलब मेरे मुझे इस समय वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरह से अपनी जो फीलिंग्स है ना उनको आप लोगों के सामने व्यक्त करूं। तो भाई देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं रिव्यू में। तो देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थिएटर जो था ना वो पूरा पैक था। जी हाँ, मतलब जिस ऑडिटोरियम में मैं बैठा था ना उस ऑडिटोरियम में एक सिंगल सीट भी खाली नहीं थी, एक सिंगल सीट। जी हाँ, मतलब ये हाउसफुल थे। और मैं आप लोगों को एक मजे की बात और बता देता हूँ कि भाई जब मैं थिएटर पहुंचा ना तो वहां बाहर ही मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है वीडियोस डाली हुई है, वीडियो बना के डाली थी कि कितनी क्राउड थे, कितनी भीड़ थी, इवन लाइन लगी हुई थी। और वो सारी लाइन थी जिन लोगों ने पहले से ही टिकट्स बुक कर ली थी मेरी और आपकी तरह से। अगर कोई स्पॉट बुकिंग की और या काउंटर बुकिंग की सोचता तो उसको टिकट मिलती भी नहीं। तो भाई वहां मैं पहुंचा तो वहां जो है पुलिस फोर्स पहले से ही तैनाती खड़ी हुई थी। तो भाई मैंने यही सोच रहा था कि भाई जो बॉयकॉट गैंग थे ना उनके फूफा पहले से ही खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। और मैं ये सोच रहा था, इस फिराक में था कि भाई कोई बॉयकॉट गैंग आए, इवन एक सिंगल बंदा भी आए और थोड़ा अपोज तो करे इस फिल्म को चलाने के लिए। तो पठान से का जो एक्शन सीन है वो तो हमें थिएटर में बाद में देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले एक्शन सीन तो हमें थिएटर के बाहर ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस सच में ये चीज देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि पुलिस फोर्स भी जो है इस फिल्म को शांतिपूर्वक रिलीज कराने में लगी हुई है। खैर, अब बॉयकॉट गैंग की बात चल रही है तो भाई अब बॉयकॉट गैंग के आस में जो है बम ब्लास्ट कर दिया है पठान ने। जी हाँ यार, सच में क्या ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस था मूवी का। मतलब हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में यार सेलिब्रेट हो रहा। मतलब साला हम फिल्म देख रहे हैं या फिर कोई मुशायरा या जोक सुन रहे हैं, जो हर तालियां सीटियां हूटिंग और भाई साहब सेलिब्रेशन चल रहा है। देखो सबसे पहले किसी की जान का टीजर आया, तालियां सीटियां, उसके बारे में बात करूंगा, उसके लिए मैं रिव्यू लेकर आऊंगा, उस टीजर को भी रिव्यू करेंगे। तो फिर पठान मूवी शुरू होती है, जॉन अब्राहम की एंट्री होती है, तालियां सीटियां, एसआरके की एंड। भाई क्या ग्रैंड एंट्री दी गई है उस बंदे को। मतलब
सच में जिस तरह से उस बंदे ने 4 साल बाद कमबैक किया है ना, उस तरह से फिल्म में उसको उसी तरह से एंट्री भी दी गई है। इतनी बेहतरीन, इतनी ग्रैंड एंट्री उनको दी गई है कि भाई सच में तालियां, सीटियां, स्टैंडिंग ओवेशन सब कुछ मिल रहा था। मतलब इवन मैं बोलूं कि आगे आने वाले जो 1 मिनट का जो डायलॉग था ना, इवन वो भी मुझे नहीं पता कि भाई एसआरके ने बोला क्या था, क्योंकि इतनी तालियां, सीटियां पड़ी थी कि भाई मैं बता ही नहीं सकता। उसके बाद जॉन अब्राहम की एंट्री दोबारा होती है, फिर तालियां, सीटियां, भाई साहब एक्शन सीन्स, मजा आ रहा है यार। देखो, ये नहीं कह रहा मैं कि फिल्म में फ्लॉ नहीं है, फिल्म में फ्लॉ है, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन वो फ्लॉज ऐसे हैं कि भाई इतनी सारी खूबियां होते हुए आप उनको इग्नोर कर सकते हो, और इवन आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान उन कमियों पर जाए ही नहीं। तो टेंशन फ्री रहिए, कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। तो गाइस देखो, और उसमें भी सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जो देखने के लिए, देखो मैं अगर फर्स्ट हाफ की बात करूं तो फर्स्ट हाफ जो था वो फिल्म का जो है वो अच्छा है, डिसेंट कहूंगा। डिसेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि स्टोरी एक स्पीड के साथ, फास्ट पेस के साथ आगे बढ़ती रहती है, जिसमें कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपस में रीजंस क्या है ये सब जो है स्टेब्लिश किया जाता है। एसआरके की कॉमिक टाइमिंग दिखाई देती है, वन लाइनर दिखाई देते हैं, कुछ अच्छे डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, और इस तरह से और अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे नहीं है, मैं आप लोगों को अभी भी क्लियर कर चल रहा हूं कि जो हमने वॉर में देखे थे, क्योंकि वॉर का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड सस्पेंस था ना, वो सबसे बड़ी जाता है। ऐसा कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें इतना बड़ा, इतना शॉकिंग, सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, जो उसमें से एक दो है जो आपको शायद ना प्रिडिक्ट कर पाओ, लेकिन मेरे लिए जो इंटरवल वाला जो मेन ट्विस्ट रिवील होता है वो मेरे लिए पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि जब वो ट्विस्ट रिवील होता है उससे जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने उस ट्विस्ट को रिवील कर लिया था कि अब आगे इसमें क्या ट्विस्ट खुलने वाला, और कंप्लीटली वही ट्विस्ट खुला था। तो मेरे लिए वो पूरी तरह प्रेडिक्टेबल साबित हुआ। इसके साथ इंटरवल हो जाता है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है, तो भाई जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है ना, उसके 5 से 10 मिनट के बाद वो सीन आता है जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो था टाइगर प्लस पठान वाला सीन। जी हाँ, भाई की एंट्री होती है, टाइगर की एंट्री होती है, और जो एंट्री होती है ना भाई, मैं बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी। उस सीन को अगर मैंने आपको जरा सा भी बताने की कोशिश की ना भाई, आप लोगों का स्पॉइलर हो जाएगा। बस इतना बोल सकता हूं, एक शब्द होता है फिनोमिनल, और दूसरा शब्द होता है मास हिस्टीरिया। दोनों शब्दों को मिलाओगे तो बनेगा वो सीन जिसमें पठान और टाइगर हमें एक साथ देखने के मिलते हैं। पूरा सीन जो है ना भाई, इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि पूरे सीन, देखो आप एसआर के फैन हो और सलमान फैन हो, चाहे कोई भी फैन हो, अगर आप दोनों में से किसी के भी फैन हो ना, आप उस सीन को कंप्लीटली एंजॉय करने वाले हो। भाई उस सीन को जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से शूट किया, जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है ना, जिस तरह से उसमें एक्शन, कोरियोग्राफी, एक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, भाई गजब बेहतरीन यार। मैं बोलूं वन ऑफ द बेस्ट सीन, अगर मैं बोलूं पूरी पठान मूवी का, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट सीन बोलना चाहूंगा मैं इस सीन को। देखो उसके बाद सेकंड हाफ में फिल्म काफी ज्यादा इंगेजिंग हो जाती है, क्योंकि जॉन अब्राहम और जो पठान है एसआर के, इनका फेस ऑफ हमें देखने के लिए मिलता है, और फेस ऑफ काफी अच्छा है। डायलॉग्स फिल्म में जो है अच्छे हैं, लिखे गए, इतने माइंड ब्लोइंग नहीं है लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। पेट्रियोटिज्म फिल्म में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्लाइमैक्स, जो देखो जो क्लाइमैक्स हमें देखने के लिए मिलता है ना, क्लाइमैक्स सच में हमें काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, गूज बम्पिंग देखने के लिए मिलता है, एक्साइटिंग और इंगेजिंग देखने के लिए मिलता है। अब देखो इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा झूमे जो पठान सॉन्ग आता है, उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने के लिए मिलता है। देखो वो पोस्ट क्रेडिट सीन फिल्माया गया है सलमान खान और एसआरके पर, और सच में वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना भाई, क्वाइट फनी, मतलब अच्छा है, हिलेरियस है। और सच में उस हिलेरियस वे में जिस तरह के वो आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं ना, वो पूरी तरह से रिलेटेबल है भाई। और खासकर वो रिलेटेबल उन दोनों लोगों के लिए, क्योंकि जो कन्वर्सेशन में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो अगर आप थिएटर में देखने के लिए प्लान बना रहे हैं भाई, बनाओ मत, बना लो, टिकट बुक कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको 2-3 दिन तक की टिकट मिलने वाली है। इवन कल की तो मिलने वाली है नहीं। आप बहुत लकी हो तो शायद आपको कल की टिकट मिल जाए, वरना कल की तो मुझे लगता नहीं आपको टिकट मिलेगी।
तो वो जो कन्वर्सेशन के बीच में होता है ना, आप उससे पूरी तरह रिलेट करोगे और आप एक्सेप्ट करोगे कि ये जो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, सच में बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है। तो गाइज ओ देखो, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई एसआरके की परफॉर्मेंस भाई फाड़ दिया बंदे ने, फाड़ दिया। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कि एक बंदा जो रोमांस का किंग कहलाता है वो इतने बेहतरीन एक्शन हीरो का कैरेक्टर भी प्ले कर दे, इतना बढ़िया एक्शन स्टार भी बन सकता है यार। क्या उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है। बात करूं जॉन अब्राहम की, भाई जॉन अब्राहम ने मतलब देखो एसआरके का जो कैरेक्टर है ना वो इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि उसके सामने जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है वो उससे ज्यादा पावरफुल है भाई। हालांकि जॉन अब्राहम का जो टाइम है, जो स्पेस है, स्क्रीन स्पेस है, वो एसआरके के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जैसे उन कम सीन्स में भी जहां जहां जॉन अब्राहम हमें दिखाई देते हैं वो फाड़ देते हैं भाई। उन्होंने वहां परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी दी है कि भाई एक टाइम पे आके आप उस बंदे से नफरत तो करने लग जाते हो। फिर अगर मैं बात करूं दीपिका पादुकोण की, तो देखो दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था, मैं ये बोलूं कि एसआरके को जो सपोर्ट देने के लिए था वो सिर्फ दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर था, क्योंकि उनके कैरेक्टर में ना तो कोई डेप्थ थी, ना उनका कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया था कि भाई उनके कैरेक्टर के बारे में बात की। इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइगर सीरीज में जो जोया का कैरेक्टर है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा डिटेल्ड, काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है इन द कंपैरिजन ऑफ दीपिका पादुकोण का जो पठान में कैरेक्टर है। तो भाई ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो मैं इतना बोलूं, सबसे पहले तो बताओ अगर अभी तक रिव्यू देख रहे हो तो भाई काय को देख रहे हो, जाओ जाकर टिकट बुक करो और देख के आओ। काय का वेट कर रहे हो, रिव्यू बाद में आके देख लेना, पहले फिल्म देख के आओ। तो भाई इतना बोलूंगा कि पठान ने सारे पैसे वसूल कर दिए और भाई बॉलीवुड के अब अच्छे दिन वापस आने वाले हैं भाई। आ गए आ गए आ गए। क्यों? क्योंकि भाई ये फिल्म वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है। हाँ बीएफएक्स कहीं एक दो सीन में कमजोर नजर आता है, लेकिन उन सीन्स के बारे में बात नहीं करूंगा, स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, इसलिए अगर थोड़े दिन बाद उस पर अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन भाई फिल्म का जो वेट था ना वो वास्तव में वर्दी साबित हुआ है सच में। और खासकर कोशिश कीजिएगा कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन आपको देखने के लिए मिलेगा ना वो सच में आपके चेहरे पर फिल्म खत्म होने के बाद भी एक स्माइल छोड़ के जाएगा, क्योंकि भाई सलमान और एसआरके के बीच का जो कन्वर्सेशन है ना सच में मजेदार है। खैर यही तक था हमारा रिव्यू, आशा करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। आपने पठान देख लिया तो भाई आपको बेस्ट सीन क्या लगा और कोई क्या टेक था आपकी फिल्म के बारे में मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना, मैं एक्सक्लूसिव अपडेट वहां देता रहता हूं, इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।